दी डिबेट में खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पिंडी में खेले गए पहले वनडे की। ये 11 नवंबर 2025 का मैच था और क्या ही सनसनीखेज मुकाबला रहा। फैसला बिल्कुल आखिरी ओवर में हुआ। तो आज की हमारी जो गुफ्तगू है वो इसी मैच की रिपोर्ट पर मबनी है और हम जिस सवाल पर गौर करेंगे वो ये है कि क्या पाकिस्तान की जो सिर्फ 6 रन से फतह थी, जिसमें सलमान आगा की वो शानदार सेंचुरी और हारिस रऊफ की आप कह लें फैसला कुन बॉलिंग शामिल थी, क्या ये एक कमाई हुई जीत थी, मेहनत और अच्छी हिकमत अमली का नतीजा? हाँ, या फिर क्या ये मैच श्रीलंका ने खुद ही गंवा दिया? मतलब क्या उनकी बैटिंग में वो जो तसलसल नहीं था, फील्डिंग में जो गलतियां हुईं और ख़ास तौर पर अहम मौक़ों पर जो उन्होंने मिस्टेक्स की, क्या वो शिकस्त की ज़्यादा बड़ी वजह थी? बावजूद इसके कि भई वो कई दफ़ा मैच में जीतने की पोजीशन में लग रहे थे। बिल्कुल। तो मैं आज इस नुक्ते नज़र की नुमाइंदगी करूंगी कि पाकिस्तान ने दबाव में बेहतर खेल पेश किया और अपनी सलाहियत, अपनी हिम्मत के बल पर यह फतह हासिल की। और मेरा मौक़िफ़ ये होगा कि ये मैच बड़ी हद तक श्रीलंका की अपनी गलतियों और जो मौक़े उन्होंने ज़ाया किए, उनका नतीजा था, जिसने पाकिस्तान को आप कह लें कमबैक का मौका दिया। तो आइए अपने अपने दलाइल सामने रखते हैं। देखिए, मेरी नज़र में तो पाकिस्तान की जीत उनकी हिम्मत और वो जो मुश्किल हालात से निकलने की सलाहियत होती है ना, उसका सबूत है। और ख़ास तौर पर मैं बैटिंग में जवाबी हमले की बात करूंगी। जब 95 पर 4 आउट हो गए थे, टीम शदीद दबाव में थी, उस वक्त सलमान आगा और हुसैन तलत के बीच में वो 138 रन्स की पार्टनरशिप, अरे भाई, उसने तो इनिंग्स का नक्शा ही बदल दिया। ये सिर्फ रन्स नहीं थे, ये प्रेशर को हैंडल करना और फिर मुखालिफ टीम पर हावी होने की एक मिसाल थी। आगा की सेंचुरी, वो भी सिर्फ 83 गेंदों पर, उनकी दूसरी वनडे सेंचुरी जिसमें आखिरी ओवर्स में वो जो तेज खेले, ये उनकी गैर मामूली सलाहियत और मैच को पढ़ने की काबिलियत दिखाता है। आखिरी 10 ओवर्स में 104 रन्स बनाना ये कोई तुक्का नहीं था। ये एक सोची समझी जारहाना हिकमत अमली थी जिसे कामयाबी से पूरा किया गया। फिर आप बॉलिंग को देखें, हारिस रऊफ का स्पेल मेरे ख्याल में वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने ना सिर्फ वो 85 रन्स की खतरनाक ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़ी, बल्कि जिस तरह एक के बाद एक पहले कुशल मेंडिस और फिर अगले ही ओवर में निसांका जैसे सेट बैट्समैन को आउट किया, उसने तो श्रीलंका की बैटिंग की कमर ही तोड़ दी। ये सिर्फ विकेटें नहीं थीं, ये मोमेंटम शिफ्ट था। और ओह, बाबर आजम का वो कैच, वो नाकाबिले यकीन था। वो सिर्फ एक विकेट नहीं थी, उसने समरामा विक्रमा की अहम इनिंग्स खत्म की और पिंडी के क्राउड में एक जान डाल दी। हाँ ठीक है, 26 वाइड्स हुए, 2 कैच भी ड्रॉप हुए, ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी, लेकिन बड़े मैचेस में वापसी करना और आखिरी लम्हों में आसाब पर काबू रखना, जैसा हुसैन तलत ने आखिरी ओवर में किया, ये एक जीतने वाली टीम की निशानी है। तो मेरे लिए ये एक कमाई हुई फतह थी। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मेरा जाविया बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरे नज़दीक श्रीलंका ने ये मैच जीता नहीं, उन्होंने हार को दावत दी। देखिए, 300 का टारगेट पिंडी में मुश्किल ज़रूर था, लेकिन नामुमकिन तो नहीं था ना। और जिस तरह उन्होंने शुरू किया, सिर्फ 70 गेंदों पर 85 रन्स बगैर किसी विकेट के, ये तो एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म था हदफ का ताक़ब करने के लिए। इससे बेहतर और क्या चाहिए? और पाकिस्तान की बॉलिंग, खासतौर पर शुरू में पावर प्ले में, वो तो बिल्कुल ही बेसमत लगी। 26 वाइड्स, आप सोचें, ये तकरीबन 4.5 इजाफी ओवर्स हैं। ये सिर्फ एक्स्ट्रा रन्स नहीं थे, इससे पाकिस्तानी बॉलर्स पर प्रेशर भी आया और श्रीलंकन बैट्समैन को सेटल होने का मौका भी मिला। उन्हें तो इस शानदार आगाज का भरपूर फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? 2 बार उनकी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। पहले 85 पर 0 से सीधा 90 पर 3, और फिर जब असलंका और समारवकर्मा ने वो 70 रन्स की पार्टनरशिप से कुछ संभाला ही था कि फिर धड़ाम से 210 पर 7 हो गए। ये जो विकेटें गिरी, ये सिर्फ प्रेशर का नतीजा नहीं थी। असलंका का वो गैर ज़रूरी तौर पर आगे निकलकर स्टंप होना, कुशल मेंडिस और फिर कामंदो मेंडिस का अंदर आती गेंदों को गलत खेलकर बोल्ड हो जाना, ये तकनीकी खामियां और आप कह लें लम्हाती गफलत ज़्यादा लगती हैं। अब ज़रा विनंदु हसारंगा की ऑलराउंड कारकर्दगी देखें। पहले गेंद से 3 अहम विकेट्स लें, फिर क्या ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, 52 गेंदों पर 59 रन्स। ये इनफरादी कोशिश बता रही है कि मैच बिल्कुल उनकी पहुंच में था।
लेकिन इज्तिमाई तौर पर खासकर टॉप और मिडिल ऑर्डर ने जो बार बार गलतियां की वो बहुत महंगी पड़ी। और एक और बहुत अहम बात, श्रीलंका ने अपने दोनों रिव्यू मैच के शुरू में ही ज़ाया कर दिए। इसका नुकसान क्या हुआ? बाद में जब हुसैन तलत के खिलाफ एक बहुत करीबी LBW की अपील हुई, जो शायद आउट भी होते, श्रीलंका के पास रिव्यू का ऑप्शन ही नहीं था। ये एक बड़ी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती थी जिसका असर शायद मैच के नतीजे पर पड़ा। तो खुलासा यह है कि श्रीलंका ने कई बार मैच पर गिरफ्ट बनाई और फिर खुद ही उसे ढीला छोड़ दिया। इंटरनेशनल टीम के लिए काबिल कबूल नहीं है और इससे यकीनन श्रीलंका को मदद मिली। लेकिन क्या कहानी सिर्फ यही है? मेरा पॉइंट यह है कि जब मैच अहम मोड़ पर आया तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने प्रेशर बेहतर हैंडल किया। हारिस रऊफ के स्पेल को सिर्फ विकेटों के तौर पर ना देखें, उसका वक्त और असर देखें। श्रीलंका 85 पर 0, रन रेट बेहतरीन, बैट्समैन बिल्कुल सेट। ऐसे में आकर राउफ ने ना सिर्फ मिशारा को आउट किया बल्कि अगली ही गेंद पर इन फॉर्म कुशल मेंडिस को बोल्ड कर दिया। ये डबल ब्लो था जिसने श्रीलंका की सारी तेजी को एकदम रोक दिया। फिर अगले ओवर में निसांका की विकेट, ये एक ऐसा तबाहकुन स्पेल था जिसने मैच का रुख ही मोड़ दिया। आप इसे श्रीलंकन गलती कह रहे हैं, मैं इसे पाकिस्तानी बॉलर का प्रेशर बनाना कहूंगी। और बाबर आजम का कैच, आप इसे शानदार कैच कह सकते हैं, लेकिन उसकी अहमियत इससे कहीं ज्यादा थी। उस वक्त समारो विक्रमा और असलंका की पार्टनरशिप बन रही थी, रन रेट काबू में था और वो पार्टनरशिप मैच को श्रीलंका की तरफ ले जा सकती थी। उस कैच ने न सिर्फ वो शराकत तोड़ी बल्कि पूरे पाकिस्तानी कैंप और तमाशाइयों में एक नई जान फूंक दी। क्या ये दबाव नहीं था जिसने फिर असलंका को नवाज के खिलाफ वो गैर जरूरी शॉट खेलने पर मजबूर किया? नसीम शाह और फहीम अशरफ ने भी तो बाद में अहम विकेटें लीं। तो मेरा मौक़िफ़ अभी भी यही है कि ये पाकिस्तान का बनाया हुआ दबाव था जो वक्फे से आया, जिसने श्रीलंकन बल्लेबाजों को गलतियां करने पर मजबूर किया। आप दबाव की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इसे मौके देने के तौर पर देख रहा हूं। 26 इजाफी रन्स का मतलब है कि श्रीलंका को असल में 300 नहीं, सिर्फ 274 रन्स बनाने थे, वो भी 50 ओवर्स में। ये नफसियाती तौर पर बहुत बड़ा फर्क डालता है। अगर आपकी बॉलिंग में इतनी डिसिप्लिन ही ना हो, तो क्या आप वाकई ये कह सकते हैं कि आपने दबाव बनाया? या ये कहना ज्यादा ठीक होगा कि आपने अपनी गलतियों से हरीफ को मैच में बार बार वापसी का मौका दिया? जहां तक हारिस रऊफ के स्पेल की बात है, बिल्कुल वो गैर मामूली था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या उसके अलावा पाकिस्तानी बॉलिंग में वो तेजी, वो काट नजर आई? हाँ, दूसरे बॉलर्स ने भी विकेटें लीं, लेकिन मजमूई तौर पर वो दबाव मुसलसल बरकरार नहीं रख पाए, जिसका सबूत वो वाइड्स की तादाद और कुछ आसान बाउंड्रीज है। अब आते हैं उन विकेटों की नौयत पर जिन्हें आप दबाव का नतीजा कह रही हैं। कुशल मेंडिस का अंदर आती गेंद पर बोल्ड होना, कमांडो मेंडिस का उसी तरह आउट होना, असलंका का सेट होने के बाद जब रन रेट भी काबू में था, एक स्पिनर के खिलाफ गैर जरूरी चार्ज करके स्टंप हो जाना, क्या ये वाकई सिर्फ दबाव था? या फिर ये टेक्निकल कमजोरी, खराब शॉट सिलेक्शन और लम्हाती तौर पर तवज्जो हट जाने या गेम अवेयरनेस की कमी का मामला था? मुझे तो लगता है कि बाद वाले अवामिल ज्यादा अहम थे। पाकिस्तान की बॉलिंग ने अहम विकेटें लीं, ये सच है, लेकिन उनकी अपनी बेतरतीबी ने श्रीलंका को जो मौके दिए थे उनको जाया करना, ये सरासर श्रीलंका की अपनी बैटिंग की नाकामी थी। ठीक है, बॉलिंग पर हमारी राय थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन चलें बैटिंग की तरफ आते हैं। क्या आप वाकई ये समझते हैं कि सलमान आगा और हुसैन तलत की वो 138 रन्स की शराकत सिर्फ श्रीलंकन बॉलिंग की कमजोरी या उनकी हिकमत अमली की गलती थी? याद रखें, पाकिस्तान 95 पर 4 आउट था। ये वो स्टेज था जहां इनिंग्स बिल्कुल बिखर सकती थी। ऐसे शदीद दबाव में ना सिर्फ विकेट पर रुकना बल्कि एक बड़ी और तेज शराकत बनाना, ये गैर मामूली सलाहियत की बात है। आगा ने जिस तरह इनिंग्स को एंकर किया, पहले सिंगल्स डबल्स लिए और फिर आखिरी ओवर्स में गियर बदला, वो मैच रीडिंग की बेहतरीन मिसाल है। तलत ने दूसरे एंड से जिम्मेदारी निभाई और आगा को फ्री हैंड दिया। ये सिर्फ श्रीलंकन बॉलिंग की कमजोरी नहीं थी, ये पाकिस्तानी बल्लेबाजों की प्लानिंग, उनकी महारत और उस पर अमल करने की सलाहियत थी। उन्होंने सूरत-ए-हाल को समझा, बॉलिंग अटैक को देखा और फिर अपने हमले का वक्त और तरीका चुना। क्या आप इस शराकत को सिर्फ श्रीलंका की गलती कहकर इन बल्लेबाजों की मेहनत और जहानत को कम नहीं कर रहे? नहीं, मैं आगा और तलत की बैटिंग की बिल्कुल तारीफ करता हूं। खास तौर पर आगा की सेंचुरी तो वाकई बहुत खास थी,
लेकिन क्या हम वो स्याको सबाक नजरअंदाज कर सकते हैं जिसमें ये पार्टनरशिप बनी? आप 94 की बात कर रही हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद श्रीलंका ने अपने बॉलिंग ऑप्शंस कैसे इस्तेमाल किए? उनका पांचवा बॉलर कौन था? जिनेथ लियानागे, जो बुनियादी तौर पर बैट्समैन है। उनसे आपने 8 ओवर करवा ली और 48 रन्स भी दे दिए। फिर चारेथ हासलांका, एक और पार्ट टाइमर, जिनसे 2 ओवर में 18 रन्स बन गए। क्या ये एक मजबूत बॉलिंग लाइनअप की निशानी है? जब आपका पांचवा बॉलर आप कह लें इतना मौसर ना हो, तो क्या ये सेट होने वाले बैट्समैनों को आसान टारगेट नहीं देता? वनिंदु हसारंगा ने तो खैर बेहतरीन बॉलिंग की, 10 ओवर 54 रन्स 3 विकेट, लेकिन दूसरे एंड से वो दबाव बन ही नहीं सका। महीश तीक्ष्णा भी निस्बतन महंगे रहे, 10 ओवर 65 रन्स 1 विकेट। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि श्रीलंका ने अपनी बॉलिंग रोटेशन और पांचवें बॉलर के ओवर्स पूरे करने की हिकमत अमली में कुछ गलती की, जिसने आगा और तलत को वो अहम मिडल ओवर्स दिए जिनमें वो ना सिर्फ सेट हुए बल्कि मैच का पासा भी पलट दिया? हाँ, पाकिस्तानी बैट्समैन की महारत जरूर थी, लेकिन क्या श्रीलंकन हिकमत अमली ने उनका काम कुछ आसान नहीं कर दिया था? ये एक दिलचस्प नुक्ता है आपका कि पांचवा बॉलर शायद कमजोर था, लेकिन देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट में अक्सर टीमों को ऐसे चैलेंजेस आते हैं। बेहतरीन टीमें इन कमजोरियों का फायदा उठाती हैं और पाकिस्तान ने वही किया। लेकिन खेल सिर्फ बॉलिंग या बैटिंग पार्टनरशिप्स का नाम तो नहीं होता। अहम मौकों पर फील्डिंग भी तो फैसलाकुन होती है। बाबर आजम के कैच को फिर से याद करें। वो सिर्फ एक मुश्किल कैच नहीं था, वो एक गेम चेंजिंग मोमेंट था। उस वक्त श्रीलंका 160 पर 3 था, समराविक्रमा 45 पर खेल रहे थे, असलंका सेट हो रहे थे और वो पार्टनरशिप पाकिस्तान के लिए खतरा बन रही थी। इस कैच ने ना सिर्फ एक अहम विकेट दिलाई, बल्कि फील्डिंग टीम और क्राउड में जो जोश भरा, उसने माहौल ही बदल दिया। असलंका का आउट होना, जिसे आप गेम अवेयरनेस की कमी कह रहे हैं, क्या वो उसी बढ़ते हुए दबाव का नतीजा नहीं था जब रन रेट ऊपर जा रहा था और एक सेट बैट्समैन अभी आउट हुआ था? और आखिर में हसारंगा की विकेट। हाँ ठीक है, वो फुल टॉस थी, लेकिन उस वक्त मैच नाजुक मरहले में था और हसारंगा खतरनाक लग रहे थे। इस विकेट ने श्रीलंका की आखिरी उम्मीद भी तकरीबन खत्म कर दी। ये अहम लम्हात पर गिरफ्त हासिल करना ही था जो पाकिस्तान की जीत का सबब बना, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो या फील्डिंग। मैं बाबर के कैच की तारीफ कर चुका हूं, वो वाकई गैर मामूली था, लेकिन क्या एक कैच पूरे मैच का जवाब बन सकता है? इस श्रीलंका का आउट होना मेरे नज़दीक अब भी दबाव से ज़्यादा इनफिरादी गलती थी। वो 44 रन्स बना चुके थे, सेट थे, उन्हें पता होना चाहिए था कि सूरत हाल क्या है। नवाज की गेंद पर इतना बड़ा गैर ज़रूरी रिस्क लेने की कोई तुक नहीं बनती। आप हसारंगा की विकेट की बात कर रही हैं, लेकिन सच तो ये है कि उस वक्त तक मैच काफ़ी हद तक श्रीलंका के हाथ से निकल चुका था और इसकी वजह टॉप और मिडिल ऑर्डर की नाकामी थी। हसारंगा ने तो अपनी इनिंग्स से 59 रन्स 52 गेंदों पर मैच में जान डालने की पूरी कोशिश की। अगर ऊपर के बैट्समैन थोड़ी जिम्मेदारी दिखाते तो शायद हसारंगा पर इतना दबाव ही ना आता और वो मैच जितवा भी लेते। उनका आउट होना बदकिस्मती थी, लेकिन ये नतीजा था उन गलतियों का जो पहले हो चुकी थीं। और यहाँ मैं एक बार फिर हिकमत अमली पर आऊंगा, वो रिव्यू का गलत इस्तेमाल। जब आपके पास मैच के आखिरी फैसलाकुन ओवर्स में एम्पायर के मुमकिन गलत फैसले को चैलेंज करने का ऑप्शन ही ना हो, क्योंकि आप उसे पहले ही फजूल अपीलों पर ज़ाया कर चुके हैं, तो ये एक संगीन, मतलब बहुत संगीन हिकमत अमली की खामी है। हुसैन तलत के खिलाफ वो जो LBW अपील थी, अगर रिव्यू होता और वो आउट हो जाते तो मैच का नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता था। ये अगर मगर नहीं, ये हिकमत अमली के असरात हैं। पाकिस्तान ने भी गलतियां की, लेकिन उन्होंने अहम लम्हात पर काबू पाया। आप आखिरी ओवर को ही देख लें, श्रीलंका को 15 रन्स चाहिए थे। तीक्ष्णा ने पहली 2 गेंदों पर चौके मारकर प्रेशर बढ़ा दिया। इस वक्त लगा कि शायद मैच पलट जाए, लेकिन हुसैन तलत ने हिम्मत नहीं हारी, अपने नर्व्स को कंट्रोल किया और अगली 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन्स दिए। ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये दबाव में अपनी सलाहियतों पर यकीन और सही जगह पर गेंद करने का नतीजा था। ये सिर्फ आखिरी ओवर की बात नहीं, मजमूई तौर पर डेथ ओवर्स में पाकिस्तानी बॉलर्स ने निस्बतन बेहतर बॉलिंग की, सिवाय 1-2 ढीली गेंदों के। तो ये मजमूई तौर पर दबाव को बेहतर तरीके से सहने और मैच को आखिर तक ले जाकर जीतने की कहानी है। आप आखिरी ओवर की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त तक जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो 15 तक पहुंच चुका था, जो कि बहुत ही मुश्किल हदफ था। तीक्ष्णा के वो 2 चौके गैर मामूली थे, लेकिन इससे पहले के ओवर्स में
खास तौर पर 45 से 48 ओवर्स के बीच में श्रीलंका वो ज़रूरी बाउंड्रीज नहीं लगा सका था। अगर वो दोनों रिव्यू बचे होते और तलात की विकेट पहले मिल जाती तो हिसारंगा और तीक्ष्णा पर आखिरी ओवर्स में शायद इतना ज़्यादा दबाव ना होता और रन रेट भी काबू में रहता। ये वो हिकमत अमली की गलतियां थीं जिनका नुकसान उन्हें आखिर में उठाना पड़ा। श्रीलंका का दोनों रिव्यू इतनी जल्दी और ऐसी अपीलों पर जाया करना जो साफ नजर आ रहा था कि आउट नहीं है, एक बड़ी टेक्टिकल गलती थी जिसने उनसे खेल के नाजुक मरहले में एक अहम हथियार छीन लिया। तीक्ष्णा के आखिरी ओवर के चौके सिर्फ हार का मार्जिन कम कर सके, नतीजा बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, जिसकी बुनियाद पहले की गई गलतियों ने रखी थी। तो आइए अपने अपने मौकिफ का खुलासा करते हैं। मेरी नज़र में पाकिस्तान ने ये मैच अपनी लचक और बड़े मैच के दबाव को बर्दाश्त करने की सलाहियत की वजह से जीता। 594 की मुश्किल सूरत हाल से निकलकर सलमान आगा और हुसैन तल्लत की वो गैर मामूली शराकत ने एक मजबूत बुनियाद रखी। फिर हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग ने श्रीलंका की मजबूत पेशकदमी रोकी और बाबर आजम के शानदार कैच जैसे लम्हात ने मैच पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत की। अगरचे बॉलिंग में 26 वाइड्स जैसी खामियां थीं, ये मानना पड़ेगा, लेकिन मजमूई तौर पर टीम ने हिम्मत नहीं हारी, अहम लम्हात में बेहतर खेली और एक इंतहाई सख्त मुकाबले के बाद कमाई हुई जीत हासिल की। जबकि मेरा खुलासा यह है कि श्रीलंका के पास ये मैच जीतने के बहुत वाज़े और एक से ज़्यादा मौके थे। उन्हें 85 रन्स का इतना अच्छा आगाज़ मिला। पाकिस्तान की डिसिप्लिन के बगैर बॉलिंग ने उन्हें 26 इजाफी रन्स दिए और वनिंदु हसरंगा ने गेंद और बल्ले दोनों से गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। लेकिन बैटिंग लाइन में वो जो तसलसल नहीं था, अहम और सेट बैट्समैनों की बार बार की इनफरादी और तकनीकी गलतियां और रिव्यू के गलत इस्तेमाल जैसी स्ट्रेटेजिक कोताहियों ने उन्हें यकीनी फतह से दूर कर दिया। ये मैच जीतने की पोजीशन से आप कह लें खुद अपने हाथों से हारने वाली बात थी। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि मुकाबला बहुत ही करीब था, सिर्फ 6 रन्स का फर्क, और दोनों टीमों की कारकर्दगी में अच्छे और बुरे दोनों पहलू थे। ये एक ऐसा मैच था जिसका नतीजा किसी भी तरफ जा सकता था। बिल्कुल, और इसीलिए इस तरह के करीबी मुकाबले हमें याद दिलाते हैं कि किसी भी चीज़ को सिर्फ एक ही जाविये से नहीं देखना चाहिए। मुख्तलिफ नुक्ते नज़र से जब जायज़ा लेते हैं तो खेल की गहराई और पेचीदगी ज़्यादा समझ आती है। इस मैच की रिपोर्ट में यकीनन और भी बहुत से पहलू हैं जिन पर बात हो सकती है। तो आज की गुफ्तगू यहीं ख़त्म करते हैं। हतमी फैसला हमेशा की तरह हम अपने सामीन पर छोड़ते हैं कि वो इन दलाइल को सुनकर अपनी राय कायम करें।